श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से इन दिनों हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में श्री पार्श्व कथा के माध्यम से अमृत वर्षा हो रही है, जिसका श्रवण करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। गुरुवार को भी मुनिश्री ने कथा के माध्यम से भगवान के विशाल और अद्भुत समर्षण की वैभवशाली महिमा का वर्णन किया। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में इन दिनों भगवान श्री पार्श्वनाथ की कथा चल रही है, जिसका वाचन मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया जा रहा है। गुरुवार को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने श्रावकों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए समविशरण के विशाल दिव्य और अलौकिक महिमा का वर्णन किया। गुरुवार को कथा का प्रारंभ मंगलाचरण और मुनिश्री के पाद प्रक्षालन के साथ हुआ। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर बीना लवानिया ने भी मुनिश्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर मुनिश्री का आशीर्वाद लिया। गुरुवार को भी समवशरण की रचना का वैभवशाली अति सुंदर वर्णन मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया गया, जिसमें मुनिश्री भक्तों को कथा के माध्यम से 12 कोठों का एक एक कर विस्तार में वर्णन कर रहे थे। मांगना भी तो सीख लो कि भगवान से क्या मांगना है। अगर हमने यही मांग लिया कि भगवान बस आपकी भक्ति जन्म जन्म में मिले, तो हमने ये भी मांग लिया कि अब आगे अगर हमारी कोई पर्याय मिलेगी तो वह देव पर्याय ही हमको मिलेगी, क्योंकि अन्य किसी पर्याय में हमें भक्ति करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो हमने ये भी मांग लिया, स्वर्ग भी मांग लिया। समझ आ रहा है? ज्ञानी बनो, अब कब तक बुद्धू बने रहोगे। और इस तरह का ज्ञान अगर हमें भक्ति के माध्यम से मिल रहा है, आ रहा है, तो यही भाव हमें बना करके रखना है कि जब तक मेरा इस संसार से मोक्ष ना हो। कितना बड़ा हमने एक एग्रीमेंट कर लिया भगवान से, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का, कि जब तक है भगवान मेरी इस आत्मा का मोक्ष ना हो, जब तक मैं आपके पास ना आ जाऊं, तब तक मुझे आपकी भक्ति करने का मौका मिलता रहे। और भक्ति करने का मौका मिलेगा तो ऐसे ही मौके आपके सामने आएंगे जैसे आप वर्तमान में देख रहे हो। मुनिश्री ने 12 कोठों के बारे में बताते हुए गणधर मुनि, कल्पवासिनी देवी, आरिका और श्राविका, ज्योतिषी देवी, व्यंतर देवी, भवनवासिनी देवी, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, चक्रवर्ती आदि मनुष्य, सिंहादि, तिर्यंच प्राणी कोठे का अति सुंदर वर्णन किया। मुनिश्री ने बताया कि समवशरण पर दिन रात नहीं होते, पूरा समवशरण दिव्य मणियों और तीर्थंकरों के आभा मंडल से प्रकाशमान रहता है। यही नहीं, यहाँ आने वाले हर मनुष्य, जीव जंतु और इंद्र इंद्राणी को किसी भी प्रकार की भूख प्यास, निद्रा और थकान नहीं होती। और जब हमें ये सौभाग्य मिला ही है तो इस सौभाग्य का हम भरपूर लाभ भी लेंगे, क्योंकि अभी तक तो 10 लक्षण हम केवल अपने अपने तरीके से मना लेते थे, लेकिन अब ये ऐसी अपने आप सौभाग्य से मेल बन गया, संगति बन गई। किसके सौभाग्य से? आपके? नहीं, आपके ही सौभाग्य से, आपके ही उत्साह से, आपके ही सौभाग्य से ये पारस कथा खिंचती 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 कहाँ आ गई। और खिंचती नहीं, बहुत अच्छे ढंग से चलती चलती, लंबी लंबी, दौड़ती हुई, नाचती हुई आज हमें 10 लक्षण पर्व के करीब ले आई है। और पूरे 10 लक्षण में भी हम पारसनाथ भगवान को याद करेंगे। आप देखें कि इस बार का यह पर्व आप सब लोगों के लिए तो आनंददायी है ही, लेकिन आपके घरों में जो बेटे बेटियां होते हैं उनके लिए भी आनंद का कारण बनना चाहिए। मुनिश्री ने बताया कि समवशरण तीर्थंकर की वो धर्म सभा है जहां स्त्री, पुरुष, पशु पक्षी और देवी देवता समान भाव से भगवान का उपदेश सुनते हैं। यहाँ सभी भव्य जीव तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। बंधुओं, आज महावीर दिगंबर जैन कॉलेज आगरा में पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से हम सभी यहाँ पार्श कथा का अमृतमयी पान कर रहे हैं। बंधुओं, अभी कल से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ होने को है। कल से जो कार्यक्रम है वो प्रातः 5:30 बजे से 6:30 बजे तक आराम योग ध्यान का
और 6:30 बजे से 7:30 तक शांति धारा अभिषेक का, उसके बाद में तत्वात सूत्र का जो है पूज्य गुरुदेव तत्वात सूत्र स्तोत्र का अध्ययन कराएंगे। देखिए, लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया। आगरा के श्रद्धालुओं को, श्रावकों को जिस प्रकार से मुनिश्री के श्रीमुख से पार्श्व कथा का विमोचन सुनने के लिए मिल रहा है, सभी अपने आप को बहुत ही धन्य मान रहे हैं। और कल से दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं। कल से यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा भक्तिभाव और बहुत ही अलग तरीके से हम सभी को देखने के लिए मिलेगा। अलग प्रकार से बड़ा एक मंच पीछे बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ लगभग 35 दिन से पास कथा का वाचन चल रहा है और गुरुदेव प्रणब सागर जी महाराज अपनी देशना दे रहे हैं। और पास कथा के अंदर जो है समूह श्रवण की रचना का वर्णन किया जा रहा है कि भगवान समूह श्रवण में किस प्रकार से विराजमान है, किस प्रकार से इंद्र लोग, देवता लोग और आपके श्रावक लोग उसके अंदर जो समूह श्रवण के अंदर पहुँचे हैं। भव्य जीव भी समूह श्रवण के अंदर जा पाता है, हर कोई तो नहीं जा पाता है। तो कल से हमारे दक्षिण व्रत के जो प्रारंभ होने जा रहे हैं, वो दक्षिण व्रत के अंदर जो हमारे भगवान तीर्थंकर गणधर की वाणी फिरेगी, जिसके अंदर की 10 धर्मों से संबंधित सारी क्रियाएँ या जो भी दक्षिण धर्म है उनके बारे में जो विशेषता, उनका जो सार है, उसको गुरुदेव प्रणब सागर जी महाराज अपने मुख से श्रावकों को सुनाएंगे। जैसे जैसे कथा प्रतिदिन आगे की दिशा में बढ़ रही है, शुक्रवार से 10 लक्षण पर्व भी शुरू हो रहे हैं, जिसको लेकर कथा स्थल पर भव्य तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। इसे लेकर बड़े पैमाने पर भक्तों द्वारा रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से चिन्वाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।